हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में धोरण 11 विषय नामाना मूल तत्वों वार्षिक परीक्षा का जो हमारा असाइनमेंट है 2026 का, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने विभाग सी के सारे चैप्टर सोल्व करा दिया गाइस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग भाग 1 का प्रकरण नंबर 8। ठीक, तो देखिए गाइस, अब भाग 1 का प्रकरण नंबर 8, ये भी भाग 1 का प्रकरण नंबर 8 है और ये भी भाग 1 का प्रकरण नंबर 8 है। तो ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था गाइस, खास आमनोद वाली। ठीक है ना, तो हम लोग ये करेंगे भाग 1 का प्रकरण नंबर 8। इसमें करना क्या है, खाता बंद करवा आखिर नोट लिखो। ठीक है ना, हमें खाते बंद करने की आखिर नोट करने का है। ठीक है, तो किस तरह करते हैं, उसके रूल्स क्या है वो मैं आपको पहले लिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग खाते बंद करने की आखिर नोट लिखेंगे। ठीक है, सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिया है जो खाते बंद करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारा पहला रूल्स क्या है, माल नहीं लगता खर्चा। जो भी हमारा माल की खर्चा होगा, जैसे कि माल खरीदी करना या वेचाण करना, वो सब खर्चा जो भी होगा उसके ऊपर से, उसके हमें क्या करना है, व्यापार खाते बंद करवा। ठीक है, माल नहीं लगता खर्चा, व्यापार खाते बंद करवा। फिर खर्च की आवक, अगर खर्च हो रही है या अगर आवक हो रही है, नहीं लगता खर्चा, नफा नुकसान खाते बंद करवा। ठीक है, खर्च होगी या आवक होगी तो कहाँ बंद करने का, हमें नफा नुकसान खाते बंद करवा। और अगर उपाड़ खाते होगा तो मूड़ी खाते बंद करवा। ठीक है ना, उपाड़ खाते होगा तो मूड़ी खाते बंद करने का इस। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब उसका आमनोद। तो मैं आमनोद का फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो गाइस, मैंने बना दिया है। पहली हमारी एंट्री खाता बंद करवा आमनोद। ठीक है, तारीख, विगत, खापा, उधार रुपए, जमा रुपए, सारी एंट्री में एक ही के अंदर कर दूंगा। ठीक है ना, एक ही के अंदर बना देंगे हम लोग। तो पहली एंट्री में क्या बोला, देखिए, नीचे ना खाता बंद करवा आखिर नोंद लको। तो पहली एंट्री क्या है, खरीद खातू 50,000। अब खरीद खातू कहाँ आता है, तो खरीद खातू व्यापार खाते में उधार बाजू होता है। ठीक है ना, खरीद खातू कहाँ आएगा, व्यापार खाते में उधार बाजू होगा। तो हम क्या करेंगे, व्यापार खाते उधार करेंगे और खरीद खाते जमा कर देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी व्यापार खाते उधार, व्यापार खाते उधार ते खरीद खाते, कितना, 50,000। ठीक, 50,000। ओके, अब इसके हमने क्या लिखना है, बाजे लिखने का। ओके, बाजे में कैसे लिखेंगे, देखिए, खरीद खातू बंद करी व्यापार खाते लई गया। ओके, इस तरह से हमारी बाजी हो जाएगी। दूसरी एंट्री में क्या बोला है, देखिए, डिविडेंड खातू 900 रुपए। अभी डिविडेंड क्या होता है, तो ये डिविडेंड होता है जब हम कोई शेयर खरीदते हैं। ठीक है, मार्केट का शेयर खरीदते हैं तो उसमें हमें कमीशन मिलता है। तो वो कमीशन क्या है, डिविडेंड। तो ये एक टाइप की क्या है, इनकम होती है। और इनकम कहाँ आती है, तो इनकम आती है नफा नुकसान खाते जमा बाजू। नफा नुकसान खाते जमा बाजू आती है, इसलिए हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, डिविडेंड खाते उधार और नफा नुकसान खाते जमा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डिविडेंड खाते उधार ते ननु खाते, नफा नुकसान खाते, कितना, 900 रुपए। ओके, 900 रुपए। और यहां लिखेंगे बाजे में डिविडेंड खातू बंद करिया तेना, ये भी चलेगा, बंद करिया तेना। ठीक, चलिए दूसरे तीसरे नंबर की एंट्री। अब तीसरे नंबर में क्या बोला, देखिए, ब्याज खर्च खातू 1,200 रुपए। अब ब्याज खर्च, ये खर्च है, और खर्च कहाँ आता है, तो नफा नुकसान खाते उधार बाजू आता है। ठीक है ना, नफा नुकसान खाते उधार बाजू आएगा, तो इसकी एंट्री लिखेंगे नफा नुकसान खाते उधार और ते ब्याज खर्च खाते, कितना, 1,200 रुपए। ठीक, इसके में लिखेंगे हम लोग बाजे में ब्याज खर्च खातू बंद करिया तेना। ठीक, तो यहां पर हमारी कंप्लीट हो गई पहली एंट्री। देखिए, यहाँ पे ये पहला कंप्लीट होगा, दूसरा नंबर आया। ठीक है ना, दूसरे नंबर में क्या बोला है, नीचे ना खाता बंद करवा आखिर नोट लगो। तो इसमें भी हमें खाते बंद करने की आम नोट लिखने का, वेचाण खातू 90,000। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री करते हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है हमारा,
ये फर्स्ट नंबर की, अब ये सेकंड नंबर की, ठीक है ना। इस तरह से एक ही के अंदर मैंने आपको बना दिया है। ओके, अब यहाँ वेचाण खाते, वेचाण कहाँ आता है, तो व्यापार खाते में जमा बाजू आता है। वेचाण हमेशा कहाँ आएगा, व्यापार खाते में जमा बाजू आएगा। तो हमें क्या करना है, वेचाण को उधार कर देना है, वेचाण खाते उधार, और ते व्यापार खाते जमा हो जाएगा। ठीक है ना। अमाउंट कितनी आएगी, 90,000। ठीक, 90,000। और यहां लिखेंगे हम लोग बाजे में, वेचाण खातू बंद करिया तेना। ठीक, पहली एंट्री कंप्लीट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं अब। सेकंड नंबर में क्या बोला है, उपाड़ खातू 9,000। ठीक है, सॉरी, पगार है गाइस, याला नहीं है हमारा, वेचाण खाते में पगार, पगार खातू कितना है, 96, 96,000। ठीक है, पगार। और पगार कहाँ आता है, तो पगार आता है नफा नुकसान खाते उधार बाजू। पगार कहाँ आएगा, नफा नुकसान खाते उधार बाजू आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नफा नुकसान खाते उधार ते पगार खाते, कितना आएगा, 9,000। ठीक है ना, 96,000, 96,000 यहाँ पे भी और 96,000 यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पगार नु खातू बंद करिया थे ना, बाजे में लिखेंगे पगार नु खातू बंद करिया तेना। ठीक, ये भी कंप्लीट। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर करते हैं हम। देखिए अब उसके बाद क्या बोला है, ये पगार का हो गया। मरेल कमीशन खातू 600 रुपए, मरेल कमीशन मतलब कमीशन मिला है तो हमारी इनकम हो गई। ठीक है, आवक हो गई ना, तो नफा नुकसान खाते कहाँ पाएगा, जमा बाजू आएगा। ठीक है, नफा नुकसान खाते जमा बाजू हो जाएगा, तो कमीशन क्या होगा, मरेल कमीशन उधार हो जाएगा और नफा नुकसान खाते जमा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर की एंट्री लिखते हैं, मरेल कमीशन खातू उधार ते नफा नुकसान खाते, कितना आएगी अमाउंट, तो अमाउंट आएगी हमारे 600 रुपए। ठीक, 600 रुपए। और यहां पे बाजे में क्या लिखेंगे, बाजे में लिखेंगे मरेल कमीशन नो खातू बंद करिया तेना। ठीक, चलिए उसके बाद ही कंप्लीट। अब चौथे नंबर, तीसरे नंबर की हमारी आएगी, तीसरा नंबर देखिए ये थर्ड नंबर। तो नीचे ना खाता बंद करवा आखिर नोट रखो, तो ये भी हमें आखिर नोट लिखना है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे ना खाता बंद करवा आखिर नोट रखो। तो पहली एंट्री कौन सी है, वेचाण परत खातू, कौन सी है, वेचाण परत। अब वेचाण परत कहाँ होता है, देखो वेचाण ने व्यापार खाते में जमा बाजू होता है, तो वेचाण परत कहाँ होगा, तो वेचाण परत होगा व्यापार खाते में उधार बाजू जाता है। कहाँ हो जाएगा, ये व्यापार खाते में उधार बाजू होता है। ठीक है ना, तो हम इसकी एंट्री कैसी करेंगे, तो हम इसकी एंट्री करेंगे, व्यापार खाते उधार करेंगे और वेचाण परत खाते जमा कर देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, पहले नंबर की एंट्री, व्यापार खाते उधार ते वेचाण परत खाते, कितना की अमाउंट, 24,000, 24,000 यहाँ पे और 24,000 यहाँ पे। ठीक है, बाजे लिखेंगे हम लोग, बाजे में क्या आएगा, वेचाण परत खातू बंद करिया तेना। ठीक, चलिए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में क्या, उपाड़ खातू। अब ये उपाड़, उपाड़ खातू कहां पे बन होगा, वो मूड़ी खाते में बन होगा। और उपाड़ हमेशा कहां पे आता है, मूड़ी खाते में उधार बाजू आता है। कहां आता है, उपाड़ मूड़ी खाते में उधार बाजू आएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मूड़ी खाते, मूड़ी खाते उधार ते उपाड़ खाते, कितना आएगा, 9,000। ठीक, इसकी बाजे लिखेंगे हम लोग, बाजे क्या आएगा, उपाड़ खातू बंद करिया तेना। ओके, चलिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या बोला है, जायरत खर्च खातू। अब जायरत खर्च कहाँ आता है, तो जायरत खर्च का आता है नफा नुकसान खाते उधार बाजू। कहाँ आएगा, नफा नुकसान खाते उधार बाजू। ठीक है, उधार बाजू आता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, नफा नुकसान खाते उधार ते
जाहिरात खर्च खाते। ठीक है, कितना आएगा 8,000 रुपये। यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे भी 8,000। बाजे लिखेंगे हम लोग, बाजे में सिर्फ एक ही चलाने का, जाहिरात खर्च का तो बंद करिए थे ना, बस इतना लिखने का। ठीक है ना, जाहिरात खर्च खातू बंद करिया तेना। ओके, तो ये भी फिनिश हो गई। चलिए अब चौथे नंबर का हमारा है। चौथे नंबर में क्या बोला है, नीचे ना खाता बंद करवा आखिर नोंद लगो। तो ये भी हमारे खाते बंद करने वाली एंट्री है। ओके, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो भाई चौथा नंबर में हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बोला, खरीद परत खातू 16,000 है। अब खरीद परत क्या होता है वो देखिए। तो व्यापार खाते में आएगा ये एंट्री, तो पता ही क्योंकि खरीद वाली एंट्री है। अब खरीदी हम कहाँ करते हैं, व्यापार खाते में उधार बाजू करते हैं। खरीदी हम कहाँ करते हैं, व्यापार खाते में उधार बाजू करते हो। खरीद परत क्या करेंगे, व्यापार खाते में जमा बाजू करेंगे। ठीक है ना, तो व्यापार खाते में जमा बाजू एंट्री होगी। तो हमें क्या करना है, खरीद परत को उधार करना है और व्यापार खाते जमा कर देने का। ठीक, तो लिखेंगे खरीद परत खातू उधार ते व्यापार खाते। ठीक है, कितनी एंट्री है, अमाउंट कितनी आएगी 16,000 की। ठीक, 16,000 यहां पे भी और 16,000 यहां पे भी। और यहां लिखेंगे बाजे में खरीद परत खातू बंद करिया तेना। ठीक, चलिए सेकंड नंबर लिखते हैं। अब सेकंड नंबर एंट्री आपको मैं पीछे पीछे बताता हूं। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे सेकंड नंबर की एंट्री क्या बोला है, मड़ेल दलाली। तो दलाली भी क्या है, तो ये हमारी मड़ेल दलाली हमारी इनकम है। ठीक है, आवक के मतलब। और आवक हमेशा कहाँ आएगी, तो आवक हमेशा नफा नुकसान खाते जमा बाजू आती है। ठीक है ना, कहाँ आएगी, नफा नुकसान खाते जमा बाजू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मड़ेल दलाली खाते उधार। मड़ेल दलाली खाते उधार ते नफा नुकसान खाते। कितने आएगी 900 रुपए। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे 900। ओके, और बाजे में क्या लिखेंगे, तो बाजे में लिखेंगे मड़ेल दलाली खातू बंद करिया तेना। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्या बोला है, बीमा प्रीमियम खाते 6,000। अब बीमा प्रीमियम क्या है, तो बीमा प्रीमियम खर्च है। ठीक है, बीमा प्रीमियम क्या है, खर्च होता है। वो कहाँ आएगा, नफा नुकसान खाते उधार बाजू आएगा। कहाँ आएगा, नफा नुकसान खाते उधार बाजू। तो हम क्या करेंगे, नफा नुकसान खाते उधार और ते बीमा प्रीमियम प्रीमियम खाते। ठीक है, कितना आएगा 6,000 रुपए। यहाँ पे भी 6,000 और यहाँ पे भी 6,000। तो लिखेंगे बाजे में बीमा प्रीमियम नु खातू बंद करिया तेना। ठीक है, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई गाइस। चलिए अब 5वें नंबर की एंट्री देखिए। तो 5वें नंबर पीछे वाले पेज पर हम 5वें नंबर भी एंट्री है। यहाँ क्या नीचे ना बाबतों माटे हवाला नोंद लखो। ठीक, सो गाइस 5वें में हमें बोला है, देखिए નીચેની બાબતો માટે हवाला नोंद लखो। ठीक है ना, हवाला नोंद मतलब वही हमारी आमनोदी है, हमें आमनोद में लिखना है। अब यहाँ पहली क्या बोला है, मजूरी ना 1,000 चुकवવાના बाकी छे। दूसरे में वीमा प्रीमियम ना 1,500 अगाउथी चुकवेल छे। तीसरे में दलाली ना 500 अगाउथी मड़ेल छे। ठीक है, तो इसके भी हमें आमनोद लिखने का है। चलिए करते हैं हम लोग साथ में। तो 5वें नंबर हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, मजूरी ना 1,000 चुकवવાના बाकी छे। तो इसमें एंट्री क्या होगी, मजूरी खाते उधार ते चुकवाना बाकी मजूरी खाते जमा। ठीक है ना, यहां लिखेंगे मजूरी खाते उधार ते चुकवाना बाकी मजूरी खाते। कितने आएगी अमाउंट 1,000। ठीक, 1,000। और बाजे में क्या लिखेंगे, बाजे में लिखेंगे मजूरी चुकवाना बाकी तेना। ठीक है, मजूरी चुकवाना बाकी तेना। ठीक, ये भी एंट्री कंप्लीट। चलिए सेकंड नंबर में क्या बोला है, वीमा प्रीमियम 1,500 अगाउती चुकवेल छे। तो अगाउती चुकवेल है, तो वो क्या होगा, उसकी एंट्री अगाउती चुकवेल वीमा प्रीमियम खाते उधार ते वीमा प्रीमियम खाते जमा। यहां लिखेंगे अगाउती चुकवेल वीमा
प्रीमियम खाते उधार होते बीमा प्रीमियम खाते, कितना आएगा इसमें अमाउंट? 1500 रुपए। ओके, तो ये 1500, ये भी 1500। ओके, और बाजू में लिखेंगे हम लोग, बाजू में लिखेंगे कि बीमा प्रीमियम अगाउती चुकवेल तेना, बीमा प्रीमियम अगाउथी चुकवेल तेना। ठीक, ये भी कंप्लीट। चलिए, उसके बाद तीसरे नंबर की एंट्री। अब तीसरे नंबर के बाद दलाली ना 500 अगाउती मरेल छे, तो ये पहले से मिला है, और पहले से जो मिलता है वो क्या होता है? हमारी जवाबदारी होती है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे मरेल दलाली खाते उधार, और क्या लिखेंगे? ते अगाउथी, ते अगाउथी मरेल दलाली खाते। ठीक है ना, अमाउंट कितनी आएगी? तो यहाँ पे 500 रुपए। ओके, यहाँ 500, यहाँ 500। ठीक है ना, क्या आएगी इसकी एंट्री? मरेल दलाली खाते उधार ते अगाउती मरेल दलाली खाते जमा। ठीक है, और यहाँ पे बाजी में लिखेंगे हम लोग अगाउती मरेल दलाली मड़ी तेना। ठीक है ना, या दलाली अगाउती मड़ी तेना, दलाली अगाउती मरेल तेना। ठीक गाइस, तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर नंबर 8 था, हमारा प्रकरण नंबर 8, वो कंप्लीट हो गया है। जो बंद करने वाली अमनुत थी वो भी हमने कर दिया, और उसके बाद जो हवाला था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग 2 का जो प्रकरण नंबर 3 है उसकी सारी थियरी है, और भाग 2 का प्रकरण नंबर 8, ठीक है ना, प्रकरण नंबर 3 और प्रकरण नंबर 8 की जो मैं थियरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।